हालेलुया। क्रिस मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चे कुछ जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो भी ऑन करिए और हम लोग प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। प्रवचन की शक्ति के बारे में आज हम लोग देखते हैं। क्रिस मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा कहां पर प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8 में कहा, प्रेरित चरित एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स अध्याय 1 पद संख्या 8 में क्या कहा? When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम शक्ति प्राप्त करोगे और तुम समारिया और पूरे यरूशलेम और पूरे जगह में मेरी क्या होगे? मेरे साक्षी बनोगे। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु मुझे और आपको पवित्र आत्मा से परिपूरित करता है और मुझे और आपको क्या बनाता है? साक्षी बनाता है। लेकिन जब हम लोग साक्षी देते हैं, हम क्या की साक्षी देते हैं? प्रभु के वचन की साक्षी देते हैं। आया ना? प्रभु के वचन की हम साक्षी देते हैं, जो प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है उनकी वचन के द्वारा। क्योंकि जो भी संसार में होता है वो आत्मा की शक्ति वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करती है, वचन के द्वारा। और क्योंकि पवित्र वचन, जिस प्रकार से इब्रानियों के नाम का पत्र 4:12 आपको पता है, वचन कहता है यीशु परमेश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। इट इज शार्पर देन द डबल एज स्वॉर्ड। बहुत तेज है, ये जीवित वचन है, ये जीवित शक्ति है जो हमारे जीवन में काम करती है। इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? योहन का सुसमाचार खोलिए, योहन का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 सबको पता है वचन क्या कहता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 कहता है, आदि में क्या था? आदि में क्या था? फल थे, पेड़ थे, फूल थे, नदियां थी, पहाड़ थी, बहुत सारी अच्छी चीज थी। नहीं, वचन कहता है आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, वचन था, शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था। सब कुछ के रचने से पहले ही आदि में क्या था? शब्द था। शब्द ईश्वर के साथ था। वचन कहता है आदि में ये सब था। वचन यहां पर स्पष्ट रूप से आदि में परमेश्वर था नहीं कहता, ये कहता है आदि में शब्द था, क्योंकि शब्द ही ईश्वर है, शब्द ही ईश्वर है। इसलिए उसके बाद का लाइन कहता है शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, शब्द ही ईश्वर था। और उसके बाद का वचन कहता है वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा, शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। अगर मैं और आप उत्पन्न हुए हैं, संसार उत्पन्न हुआ है, वो शब्द के कारण उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। किसमें? शब्द में, वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। मुझे और आपको ज्योति की जरूरत है और ये मनुष्य की ज्योति क्या है? ये वचन है। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। परमेश्वर को कोई बुझा सकता है? कोई नहीं। इसलिए वचन को कोई नहीं बुझा सकता। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ, वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोगों के द्वारा विश्वास करे। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था, ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। अब वचन 9 को देखें। शब्द वह सच्ची ज्योति था। क्या सच्ची ज्योति था? शब्द। हम लोग जानते हैं ईश्वर संसार की ज्योति है। यहां वचन 9 कहता है शब्द वह सच्ची ज्योति था। शब्द, वचन मतलब ईश्वर, यीशु, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है, वह संसार में आ रहा था। संसार में आ रहा था, वचन, शब्द संसार में आ रहा था। वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसे अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। अब देखिए वचन 12 क्या कहता है, जितनों ने उसे अपनाया,
शब्द को, वचन को, जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, वो शब्द कौन है? बोलिए यीशु। यीशु, हाँ, वो शब्द यीशु है। और वचन कहता है और जितनों ने उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। बोलिए हालेलुया। हाँ, ईश्वर ने वो शब्द भेजा, वो शब्द जो ईश्वर था, वो शब्द यीशु के रूप में संसार में आया। जितनों ने उस शब्द में मतलब यीशु में विश्वास किया उनको परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनने का अधिकार दिया। उन सबको उसने ईश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। और वचन 13, वह ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुआ। यीशु का जन्म ईश्वर से उत्पन्न हुआ ना। पवित्र आत्मा मरियम के पास आए और मरियम को पवित्र आत्मा ने ओवरशैडो किया और मां मरियम के गर्भ में यीशु आए, वो शब्द आया। और वचन आगे कहता है शब्द ने शरीर धारण कर। शब्द ने, यहां ईश्वर नहीं कह रहा है, जोहन स्पष्ट रूप से कह रहा है। जोहन का सुसमाचार स्पष्ट रूप से कहता है आदि में भी क्या था? शब्द था। आदि में शब्द था। फिर 14वें पद में भी क्या बोल रहा है? शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो इस वचन के बारे में, शब्द के बारे में हम लोगों ने देखा। और परमेश्वर ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम शक्ति प्राप्त करोगे और तुम एक साक्षी के रूप में खड़े होंगे, तुम साक्ष्य दोगे। और जब हम लोग साक्ष्य देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभु के वचन को बोलेंगे, हाँ या ना? जब साक्ष्य देंगे, जब हम अपने विश्वास का साक्ष्य देते हैं, हम तो नहीं बोलेंगे मैं फलाना हूं, मैं फलाना था। जरूर मैं फलाना था, मैं ऐसा जीवन जीता था, लेकिन प्रभु के शब्द ने मुझे ऐसा किया, प्रभु के अनुग्रह ने मेरे जीवन में ऐसा किया, प्रभु के वचन ने मुझे इस प्रकार से बदला। यही तो हमारा सत्य साक्ष्य है, यही तो हमारा टेस्टिमनी है। और वचन इस टेस्टिमनी, इस साक्ष्य के बारे में आगे क्या कह रहा है? जब प्रेरितों ने साक्ष्य दिया तब क्या हुआ? वचन देखिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 14 का 3 पद। प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 14:3, प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संगे 3 कहता है पौलुस तथा बरनबास कुछ समय तक वहां रहे और प्रभु पर भरोसा रखकर निर्भीकता पूर्वक बिना डरे प्रचार करते रहे। प्रभु भी उनके हाथों द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार, प्रभु भी उनके हाथों द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार दिखाया कर अपने अनुग्रह के संदेश प्रमाणित करते थे। वचन देखिए क्या कहता है? संदेश प्रमाणित करते थे, प्रूफ करते थे कि ये वचन जो है, ये साक्ष्य जो है, ये सत्य है। साइंस के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा प्रभु प्रूव कर रहे हैं। और वचन को आगे देखिए, इब्रानियों के नाम का पत्र है 2 पद संख्या 4, ईश्वर ने भी चिन्ह चमत्कारों नाना प्रकार के महान कार्य और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा उनके साक्ष्य का समर्थन किया। उनके साक्ष्य का क्या किया? उनके साक्ष्य का समर्थन किया। उन्होंने यह प्रूव किया कि ये वचन सत्य है, ये वचन सत्य है। और प्रेरित चरित्र 6 का 7 देखिए, ईश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। जहां भी वचन फैलता है, अभी भी वचन फैल रहा है, आप बस बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन केवल ये वचन आपके कानों में पहुंचने के द्वारा ही चिन्ह चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। आपके घर में, आपके सराउंडिंग में जहां जहां भी वचन प्रचार हो रहा है, वो पूरा सराउंडिंग शुद्ध हो रहा है, वो पूरा सराउंडिंग, पूरा एरिया, पूरा कंपाउंड क्या हो रहा है? वहां पर एक अचंबा महिमा का कार्य हो रहा है। और प्रभु जितने भी इस वचन को सुनेंगे उनको अपने महिमा के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यह जो वचन है, यह वचन को प्रभु चिन्ह और चमत्कार के द्वारा समर्थन करेंगे, प्रूव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इन सेशनों में बैठते हैं, बहुत जनों को चंगाई मिली है, बहुत जनों को आंतरिक चंगाई मिली है, बहुत जनों को छुटकारा मिला है, बहुत जनों का बहुत सारा निवेदन पूरा हुआ है। क्यों?
केवल इसीलिए नहीं क्योंकि हम लोग परम प्रसाद के सामने आ रहे हैं, ब्रदर हाथ बढ़ा करके हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, इसीलिए क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, इसीलिए ये सभी महान कार्य आपके जीवन के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन शक्ति है। जो वचन हम प्रचार करते हैं ये वचन शक्ति है, ये केवल एक मैसेज नहीं है। प्रभु का वचन खुलस्त रूप से हमें कहता है, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, शायद गलतियों के नाम का पत्र में, शायद गलतियों के नाम का पत्र 1:11 है। गलतियों के नाम का पत्र दिया 1:11। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। जो भी पवित्र वचन आप अपने आंखों के सामने पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये मनुष्य रचित नहीं है, ये पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है। ये ईश्वर का वचन है जो सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये प्रभु का वचन है। और ये प्रभु का वचन आपके जीवन में चिन्ह लाएगा, चमत्कार लाएगी। और प्रभु के वचन को आगे देखिए, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1:23, वचन क्या कहता है, वचन कहता है द वन हु इज इन क्राइस्ट जीसस इज अ न्यू क्रिएशन। जो यीशु ख्रिस्त में है वो क्या है, एक नई रचना है। क्या आप नई रचना है, क्या आप नई रचना है? हाँ बोलिए, मैं एक नई रचना हूं। हाँ, हम एक नई रचना है ख्रिस्त यीशु में। लेकिन कैसे हम लोग नई रचना है, कैसे हम लोग नई रचना है? यही वचन कहता है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1:23 कहता है, आपने दोबारा जन्म लिया है, आप फिर से नए हो गए हैं, एक नई सृष्टि बन गए हैं, क्योंकि आपने एक नया जन्म लिया है, दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का ये जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवित एवं सशक्त वचन से हुआ है। हालेलुया। हाँ, जीवित वचन से आपका दोबारा जन्म हुआ है, और कुछ चीज से नहीं। ख्रिस्त यीशु में हम एक नई रचना है उसके वचन के कारण। क्योंकि जब हम कहते हैं ख्रिस्त यीशु में हम लोग एक नई रचना है, हम कह रहे हैं प्रभु के वचन में है हम एक नई रचना है, क्योंकि यीशु ही वचन है, वही शब्द है। और प्रभु के वचन को आगे देखें, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22:29, हम लोग क्यों भटकते हैं, हम लोग क्यों हमेशा बुरे रास्ते में चलते हैं, हम लोग क्यों नाना प्रकार के ढोंग पाखंड में घुसे रहते हैं, हम लोग क्यों हर प्रकार की चीजों में हम लोग बने रहते हैं, हम लोग क्यों गलत होते हैं? यीशु हमें खुलस्त रूप से बताते हैं मैं और आप क्यों गलत होते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22:29, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो, ना तो धर्म ग्रंथ बाइबल, तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो ना ईश्वर की सामर्थ्य। जब तक हम धर्म ग्रंथ को नहीं जानेंगे, जब तक हम बाइबल को नहीं जानेंगे, हम लोग ईश्वर के शक्ति को नहीं जानेंगे। क्योंकि वचन कहता है ये केवल इंसानों के द्वारा बनाया नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ये ईश्वर के प्रेरणा में बनाया गया ये बाइबल है, ये ईश्वर का वचन है जो यीशु है। और ये यीशु जब हम लोग हमारे जीवन में आते हैं वहां पे केवल सत्य होता है, हम लोग भटकेंगे नहीं। वचन ने, यीशु ने हम लोगों ने हमें कहा, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। हम लोग भ्रम में नहीं पड़ेंगे जब हम लोग वचन को जानेंगे, क्योंकि यीशु बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यीशु वचन है, और प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा, हर प्रकार के भ्रम से मुक्त कर देगा, हर प्रकार के बुरे ख्यालों से मुक्त कर देगा, शैतानी जंजीरों से मुक्त करेगा, बीमारियों से मुक्त करेगा और हर प्रकार की शैतानी शक्ति से मुक्त करेगा। बोलिए हालेलुया। इस समय वचन को सुन रहे हैं, यहाँ पर 3 जन ऐसे हैं जो सुबह से आपका शरीर बहुत भारी भारी लग रहा है। देखिए ये सेशन के अंत होते होते आपका शरीर कितना हल्का लगेगा। 3 जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये वचन की शक्ति है, वचन की शक्ति जो प्रमाणित होने वाली है। और जो वचन, ये प्रभु का वचन यहाँ पर बोला जा रहा है, ये वचनों को प्रमाणित प्रभु इस चिन्ह चमत्कार के द्वारा जरूर करेंगे। और प्रभु के वचन को आगे देखें, प्रेरित चरित अध्याय 6:4, और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे।
जब हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब प्रभु के आश्चर्य कामों को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हम लोग उस अचंभे एक्सपीरियंस को अपने तक रख सकते हैं? अगर आपके जीवन में एक बड़ा कृपा का चमत्कार हुआ है, क्या आप चुप रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पता है वचन के कारण आपके जीवन में चमत्कार हुआ है। इसलिए आप अपने आप को वचन के लिए जरूर अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने आप को वचन के लिए जरूर समर्पित करेंगे। अपने जीवन में मैं एक्सपीरियंस करता हूं, कितनी बार मैं क्या बोलते हैं निराश हो गया था। ये मिनिस्ट्री चलाते हुए कितनी बार निराश हो गया था, सोचता था नहीं होगा मुझसे, अब मैं नहीं करूंगा, जितना किया। लोगों को जो सोचना है सोचने दो, जो ख्यालात है, जो गलत फैमिलियां है होने दो, अब मैं निकल जाऊंगा, अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो प्रभु के कार्य मैंने देखे हैं वचन के द्वारा, उसको लेकर के मैं चुप नहीं रह सकता, मेरा मुंह खुलना ही है। इसीलिए वो मुझे वापस शक्ति देता है प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने का। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित्र 6:4, और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहे। वचन की सेवा में, यीशु की सेवा, वचन की सेवा। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ देखिए तो जितने भी प्रचारक आप देखेंगे ना, जितने भी पुरोहितगण आप देखेंगे ना, उनको पूछिए, वो सभी यही एक्सपीरियंस करते हैं जो यिर्मयाह करता है। यिर्मयाह का क्या अनुभव है देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 9, जब मैं सोचता हूं उसे बुलाऊंगा। जिस प्रकार से अभी मैंने बोला ना, मैं भूल जाऊंगा प्रभु को, नहीं करूंगा, आगे नहीं बोलूंगा, वैसे ही ये यिर्मयाह भी सोचता है क्या, जब मैं सोचता हूं कि मैं उसे बुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाती है, जो मेरी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूं और अब मुझसे नहीं हो रहा जाता। सभी व्यक्तियों का यही एक्सपीरियंस है, यही अनुभव है क्या, कि वह वचन मेरे अंदर एक ऐसी धधकती हुई अग्नि है जो मेरे हड्डी तक पहुंचती है, और इस प्रकार से मेरे हड्डी तक पहुंचती है कि मैं दबा दबा कर उस अग्नि को, उस वचन को दबा दबा कर थक चुका हूं, अब मैं नहीं दबा सकता। इसलिए मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? प्रभु के वचन को बोलूंगा। यह वचन की शक्ति है। वचन इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ फिर से कहता है ना, मेरी वाणी, क्या कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये वचन शायद हम लोग यिर्मयाह 29 का 23वें पद में पाएंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ 23 का 29 पद ऑपोजिट है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये प्रभु की वाणी है। वचन कहता है क्या है? यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 का 29, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 29, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये वचन की शक्ति है, क्योंकि वचन अग्नि जैसी है, वो उस हथौड़े की तरह है। और ये अंतिम वचन को देखेंगे, ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 का 11, आइजाया 55:11, इससे पहले प्रभु का वचन कहता है 55 का 10वां पद क्या कहता है? 10वां पद कहता है, जिस प्रकार से बारिश होती है, और जब बारिश होती है वो पानी धरती से तब तक वापस नहीं जाता जब तक वो धरती को, भूमि को सींचती नहीं है, उपजाऊ नहीं बनाती है। जब तक पानी अपना काम करके वापस काम पूरा नहीं करती, तब तक वो वापस नहीं जाती, इवेपोरेट नहीं होता है। उससे पहले भूमि का सींचना है, उसे उपजाऊ बनाना है। वैसे ही प्रभु का वचन आगे कह रहा है, ईसायाह नबी का ग्रंथ 55 का 11, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ हो ही मेरे पास नहीं लौटती।
व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। हालेलुया। अभी आप वचन को केवल सुन रहे हैं, लेकिन ये केवल सुनने के द्वारा बहुत अचंभे कार्य आपके जीवन में, आपके शरीर में हो रहे हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से वह बारिश अपना काम करके करे बिना वापस नहीं जाती, प्रभु का वचन भी वापस नहीं जाता है। जितना वचन आप लोगों ने आज सुना, 8 से 10-12 वचन हम लोगों ने आज सुना, ये सभी वचन जितने भी हम लोगों ने सुने हैं, ये वचन तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक वो पूरा नहीं करेगा जो आपके जीवन में करना है। जब तक आपके जीवन में चंगाई नहीं लाएगा, जब तक आपके जीवन में छुटकारा नहीं लाएगा, जब तक आपके जीवन में आंतरिक चंगाई नहीं लाएगी, जब तक आपको सांत्वना नहीं देगी, जब तक ये वचन आपके जीवन से बंधनों को, जंजीरों को नहीं तोड़ेगा, जब तक आपके जीवन से ये वचन मुक्ति का वो एक्सपीरियंस, अनुभव आपके जीवन में नहीं लाएगा, जब तक जो वचन आपके जीवन को नहीं बदलेगा, तब तक ये वचन वापस परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। और हम लोग रोज आकर के केवल वचन को सुनते जाते हैं, कॉपी करते जाते हैं, लेकिन उतना केवल काफी नहीं है, उतना केवल काफी नहीं है। प्रभु के वचन को हम लोगों को मनन करना है, चिंतन करना है, ग्रहण करना है। मैं उस दिन वचन को पढ़ रहा था तो एक बात मुझे मिला, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो मार्कुस के सुसमाचार से है। मार्कुस के सुसमाचार को खोलिए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 34। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 34। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे। यीशु बिना दृष्टांत के कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब समझाते थे। जब प्राइवेट में थे, जब एकांत में केवल चेले रहते थे, उनको यीशु सब कुछ समझा देते थे, लेकिन जब पब्लिक में होता था वो केवल दृष्टांत में बात करते थे। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु के साथ एकांत में आकर के उन्हीं बातों को जो यीशु ने कहा है उसे फिर से हम लोगों को पढ़ना और एक बार रीड करना जरूरी है। आप लोग रोज इस सेशन में आते हैं, वचन लिखते जाते अब मैं सब कुछ समझ गया हूं, मुझे फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, हमें रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इस सेशन में तो जरूर हम लोग जो सुनना है सुनेंगे, लेकिन बाद में जब फिर से रिवाइज करेंगे एकांत में यीशु के पास आकर, यीशु स्वयं आपको उसका और गहरा मतलब सिखाएंगे, और गहरा मतलब सिखाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पहले रिट्रीट्स में जाता था, क्लासेस में जाता था, हम लोग का जो क्लासेस होता था, क्लासेस में जाता था, वो सिखाया जाता है, लिख लेता हूँ, वो पता है एग्जाम में जाकर के लिख लेंगे, लेकिन जब मैं उसको रिवाइज करता मुझे और गहरा समझ में आता। जो पुरोहित ने नहीं कहा, जो क्लास ले रहा है उन्होंने नहीं कहा, वो बातें भी मुझे और समझ में आती है। वो किसने बोला? मैंने नहीं, वो यीशु ने मुझे समझाया। वैसे ही जब हम लोग इन्हीं सेशन को बाद में फिर से रिवाइज करते हैं ना, क्या होता है, हम लोग और गहरा समझते हैं। तो हम लोगों ने आज के सेशन में यही सीखा कि प्रभु का वचन क्या करता है, हमारे जीवन में शक्ति लाता है, सामर्थ्य लाता है। और ये वचन जब प्रभु के वचन से मुख से निकलता है, प्रचारकों के द्वारा निकलता है, पुरोहितों धर्म के बहनों के द्वारा मुख से निकलता है, तो क्या होता है, तो वहां पर चिन्ह चमत्कार होता है। लेकिन उन्हीं के लिए होगा जो विश्वास करते, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। तो कृष्ण प्यारे भाई बहनों, वचन में शक्ति है, वचन के साथ एक होते बैठे रहना है। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए तो, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, ईश्वर से लिपटे रहो
उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। मेरे साथ पढ़िए तो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। और एक बार, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बंदर के बच्चे को देखा है? बंदर के बच्चे को देखा है? कितनों ने देखा है बंदर के बच्चे को? कितनों ने बंदर के बच्चे को देखा है? हाँ, बंदर का बच्चा क्या करता है, जब वो बंदर का माता या पिता जो भी हो, वो एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लटकता है, वो कूदता है, तो क्या वो माता बंदर अपने बच्चे को पकड़ती है? क्या वो पकड़ती है? नहीं। कौन पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है माता को, हाँ या ना? वो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो जो पूरा सर्कस कर रहा है, वो कूद रहा है, लेकिन वहां पर बच्चा उसको पकड़ता है। वैसे ही उस बंदर के बच्चे की तरह मुझे और आपको परमेश्वर को पकड़ना है। जितने भी आंधी तूफान आए, इधर से उधर उछलना क्यों ना पड़े, प्रभु को हम लोग ना छोड़े। इसलिए प्रभु का वचन अभी हम लोगों ने क्या देखा? प्रवक्ता ग्रंथ 2:3, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। इसको हम लोग इसी रूप से बोल सकते हैं, क्या? ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। सीख लिए ना? सीख लिए? सभी लोग वीडियोस को ऑन करिए और हम लोग इसको गाएंगे थालियों के साथ, स्तुति के साथ। पैदा हो रही है, इसलिए विश्वास करते हैं कि ईश्वर का वचन है और ईश्वर के वचन के बोलने के द्वारा आपके अंदर एक शक्ति आ रही है, एक प्रकार की कृपा आपके परिवार को ढक रही है। गाइए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा शैतान मेरे सामने आए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। चाहे दुनिया मुझसे बैर करे, क्या करते हैं? प्रभु के नाम में अगर मैं इतना अपने आप को जोड़ूंगा तो लोग कहेंगे कितना पवित्र है, कितना धर्मी है,
अगर यीशु के लिए लोग हमारा उपहास भी करें, यीशु के लिए अगर हमसे बैर भी करें, सह लेंगे, क्योंकि मैं प्रभु के द्वारा जज किए जाने से अच्छा लोगों से जज करने के लिए ठीक हूं। आया ना? क्या आप परमेश्वर के द्वारा जज किए जाना चाहते हैं या लोगों के द्वारा? परमेश्वर के द्वारा नहीं करना चाहेंगे ना? वैसे ही लोग मुझे जो कुछ भी कहें, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ अच्छे हैं, कोई बात नहीं, वो अच्छा है, क्योंकि अगर ईश्वर मेरे साथ है, कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? चाहे संसार मुझसे बैर करे, चाहे संसार मुझसे बैर करे, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिसे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिसे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। एक भेद माला बिनती के बाद तुरंत वापस आइए। तेल और नमक को अपने पास रखिए। आराधना के लिए 5 मिनट के बाद तुरंत आइए। एक भेद रोज माला बिनती के बाद शक्ति और विशेष आशीष के साथ हम लोग